जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में अभी तक पढ़ ली हैं 46 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। और इनमें हमने पढ़ा था कि जो मूल है वो यही है कि हमें प्रभु को, भगवान को हर समय भजते रहना चाहिए, उनका चिंतन करते रहना चाहिए। ये एक सबका सार है। भगवान को कभी भी विसराए नहीं और उनमें आस्था, श्रद्धा, भक्ति अपनी बनाए रखें। तो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब लागी हृदय बसत खाल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लागे उर ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक काटी भाथा। लोभ, मोह, मत्सर, डाहा, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष्वाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हृदय में नहीं बसते। यानी कि हम पे जो ये इंद्रियां तब तक ही अपना दबदबा बनाए रखती हैं, अपनी डोमिनेंसी बनाए रखती हैं जब तक कि हमें अगर प्रभु का हृदय में वास नहीं करते, उनका ध्यान या चिंतन नहीं करते तब तक। ममता तरुण तमी आधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लागी बसती जीव मन माही, जब लागी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक कि प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मीटे सब भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताही ना व्याप त्रिविध भव सूलाम। देखिए विभीषण जी क्या बोलते हैं। हे श्री राम जी, आपके चरण विंदों को चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। मैं हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ताप नहीं तपते। मतलब उन्हें इन तीनों से मुक्त हो जाते हैं। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान नावा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों में भी ध्यान नहीं लगता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखऊँ नयन बिरंच शिव, सैव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। तो वो देखिए उनके चरण कमलों को देखकर जो उनके मन का है
वो बोल रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने देखिए, सुनाहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानसु भूषंडी सांबु गिरि जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आबेसा भय शरणता की मोही। श्री रामचंद्र जी अब उत्तर में बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, ताजी माद मोह का पट छाल नाना, करहूँ सद तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धानु भवन सुहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पाद मनहि बाद बारी डोरी, समदार सी इच्छा काछु नाही, तरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी टांगों को बटोर कर और उनकी सबकी एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक बंधनों का संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। भगवान कहते हैं कि पारदर्शी होना चाहिए इंसान का हृदय। अगर वो सब बंधनों में आइए, वो मतलब आप जब, ऐसा तो नहीं है कि आप सांसारिक सब चीज़ें छोड़ दोगे, पर यह है जो भी है, जितना भी मेरे साथ जुड़ाव है किसी का, वो सबके साथ भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा छोटा है उसे आप छोड़ के या गृहस्थी को छोड़ के लग जाओगे, पर एक मोह को कम करते हुए, आसक्ति को कम करते हुए श्री चरणों में लग जाना चाहिए, शरण में चले जाना चाहिए। अस सज्जन माम और बास कैसे, लोभी हृदय बासाई धानु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्रज पद प्रेम। जो सागुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों
ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। दोबारा हम इसे एक बार और समझते हैं। जो साकार सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जो मतलब नीति के अनुसार चलते हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो इसमें एक मुझे श्लोक है वो याद आ रहा है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम तवा सब पापेभ्यो मोक्षमिष्यामि मा सोच। तो ये है कि आप सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, किसी बात की चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी चिंता ले लेता हूँ। इस तरीके से भगवान कहते हैं सब धर्मां परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षमिष्यामि मा सोच। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। तो ये रहा, आज हमने करे हैं 2 चौपाइयाँ 47 और 48। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम।